हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। इसमें 11th क्लास के लिए टॉपिक चल रहा है आयुपेसी नामकरण। आयुपेसी नॉमेनक्लेचर चल रहा है। चौथा लेक्चर है ये। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किए हैं और लगातार जटिलता की तरफ, कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसलिए लगातार चैनल पर बने रहिए और बहुत ही सरल तरीके से आयुपेसी नाम सीखते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक क्लास में ये पूछे जाएंगे, इंटर में भी रहेंगे, बीएससी में भी रहेंगे और प्रत्येक कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो आज एल्डिहाइड समूह का नामकरण करना है। एल्डिहाइड का फार्मूला लिखा, सामान्य सूत्र लिखा हुआ है CnH2n+1CHO। ये फंक्शनल ग्रुप होता है, इनका क्रियात्मक समूह होता है CHO। एल्डिहाइड का CHO फार्मिल समूह है और CHO का पूर्वलग्न भी फार्मिल लिखते हैं। इनका जो अनुलग्न होता है वो अल होता है, AL अल अनुलग्न होता है, सफिक्स होता है इनका अल। आयुपेसी नामकरण जब करते हैं तो देखिए एल्केन प्लस अल जोड़ करके एल्केनल बना देते हैं, एल्केनल बना देते हैं। एल्केन के ई को AL के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, उनका आयुपेसी नाम बन जाता है एल्केनल। एल्केनल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। HCHO, इसमें केवल एक ही कार्बन है, एक कार्बन का मतलब मेथेन है, तो मेथेन में अल जोड़ देंगे तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? बोलो भैया, मेथेन में अल जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनल, है ना, मेथेनल। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरे में एक साइड चेन भी लगी हुई है और CHO भी लगा हुआ है। यदि क्रियात्मक समूह में फंक्शनल ग्रुप में कार्बन उपस्थित है तो उसे गिनती में सम्मिलित किया जाता है। इसलिए कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है तो इसको वरीयता पहले देंगे और इसके कार्बन को नंबर 1 कार्बन रखेंगे। वैसे भी CHO समूह टर्मिनल होता है, किनारों पर लगा होता है, बीच में नहीं लगा होता है। जबकि कीटो समूह अभी जब पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे, CO पढ़ेंगे, वो किनारे पर नहीं हो सकता, बीच में रहेगा, कहीं पर भी रहेगा, सेकेंड से लेकर के अन्य किसी भी कार्बन पर जुड़ा रहेगा। तो ये 1 कार्बन 2 और ये 3। 2 पर एक साइड चेन लगी है, एक कार्बन की से मेथिल लिखेंगे और ये अल है। 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन है, अल जोड़ेंगे प्रोपेनल हो जाएगा, या प्रोप 1 अल भी लिखेंगे, लेकिन इसका सदैव पूर्वलग्न ही लिखेंगे। मेथिल है, कहाँ पर है? 2 पर है तो 2 मेथिल। प्रोपेनल भी लिख सकते हैं, या फिर बताया गया था लिखेंगे इसे क्या? प्रोप 1 अल। जब 1 अल लिखेंगे तो पोजीशन में भी और सफिक्स में भी डैश खींचेंगे, डैश लगाएंगे। इसको जो प्रोप केवल लिखा है, बताया जा चुका है कि इसे प्रोपैन 1 अल भी लिख सकते हैं, ऐसे मॉडर्न थ्योरी में, हाइपोथेसिस में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH-CHO। तो निश्चित है कि इधर से गिनते हैं तो ये डबल बॉन्ड पहले पर आता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप पहले लगा हुआ है, इस तरफ लगा हुआ है, इसलिए वरीयता में यही आएगा 1 2 3। तो इन आ गया 2 पर, 1 पर आ गया। तो एक तो इसे हम 1 2 3 और इन और अल को एक में जोड़कर भी लिख सकते हैं भैया। इसे हम इनल भी लिख सकते हैं या दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। 3 कार्बन है, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, मतलब प्रोप है। प्रोप इन कहाँ पर है? 2 पर है। इन और अल दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं भैया, दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, अल भी लिख सकते हैं और इन भी लिख सकते हैं, अर्थात 1 अल 2 इन, या इसको हम 2 इन को पहले भी लिख सकते थे यहाँ पर 2 इन प्रोपेनल, क्योंकि ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसको हम सफिक्स में जोड़ेंगे। इन दोनों में से जब हमें सफिक्स लगाना होता है तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम सफिक्स में जोड़ करके लिखते हैं ना। तो 2 इन, और ये भी प्राथमिक अनुलग्न है, ये भी प्राथमिक अनुलग्न ही है, इसका भी पूर्वलग्न नहीं लिख सकते हैं, तो इन भी पहले लिख सकते हैं 2 इन और प्रोपेनल। अगला देख लेते हैं। हाँ, इसका एक नाम और भी लिख सकते थे, बताया है कि प्रोप 2
इनॉल ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इनॉल। यहाँ पर अल की पोजीशन नहीं लिखी गई जबकि इन की पोजीशन लिखी गई है, प्रोप 2 इनॉल ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी बिल्कुल कन्फर्म लिखा हुआ है। अगला देख लेते हैं, इसमें भी देखिए डबल बॉन्ड आ गया, बिल्कुल वही है, सेम है। तो इसका नामकरण स्वयं से करेंगे, 1 2 3 4। इसको आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, देख लेंगे इसको। अब ये 1 पर एल्डिहाइड अर्थात अल लगा है, 2 पर इन लगा हुआ है, बस केवल कार्बन की संख्या बढ़ गई है, कार्बन की संख्या परिवर्तित हो गई है। ये प्रोप था, ये ब्यूट है। इसका नाम स्वयं से लिखेंगे यहाँ। अब इसमें देख लेते हैं भैया, लिखा हुआ है C6H5CH2CHO। ये C6H5 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए ये, और इसी से लगी है CH2CHO। तो मेन तो हमारी यही है, 2 कार्बन की श्रृंखला है और ये फेनिल है। क्या है ये? फेनिल है। और ये 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन मतलब क्या है? एथेन है, तो एथेनल है। और 2 पर फेनिल लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? 2 फेनिल। 2 पर फेनिल है, 1 2 पर फेनिल है और 2 कार्बन है, तो एथ है और 1 अल है। एथेनल भी लिख सकते हैं, एथेनल भी लिख सकते हैं, या H1 अल भी लिख सकते हैं, 2 फेनिल एथेनल, H1 अल भी लिखेंगे। अगला देख लेते हैं, ये देख रहे हैं CH3 का होल थ्राइस CCHO। यहाँ स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिया गया है, C पर एक CHO लगा है और इसी पर 3 CH3 लगे हुए हैं, ऐसे CH3 CH3 CH3। तो ये तो पता है कि हम इसको सम्मिलित करेंगे गिनती में, तो 1 2 3 गिन सकते हैं, या 1 2 3 गिन सकते हैं, या 1 2 3 गिन सकते हैं। बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब इसमें हम जब गिनेंगे 1 2 3, तो 2 पर ही एक साइड चेन इधर है, एक इधर है, और एक कार्बन की है, तो ये मेथिल और ये मेथिल है, दोनों पर मेथिल ही लगे हैं, अर्थात 2, कितने लगे हैं? 2 लगे हैं। तो डाई कौन से लगे हैं? मेथिल लगे हुए हैं, तो 2, डाई मेथिल। कार्बन कितने काउंट किए गए हैं? 3 का मतलब है प्रोप हो जाएगा, और 1 अल हो जाएगा, प्रोप 1 अल। नाम हो जाएगा 2 डाई मेथिल प्रोप 1 अल। अगला देख लेते हैं, इसमें देखिए ये साइक्लो कंपाउंड लगा हुआ है। साइक्लो कंपाउंड में कितने कार्बन? देखिए, जब साइक्लो कंपाउंड का मतलब है कि ये 1 2 3 4, तो साइक्लो ब्यूटेन हो गया। और जैसे ही इसको इस प्रकार से, इसका मतलब है कि प्रतिस्थापी बन गया, ये कहीं पर जा करके जुड़ा है और उससे एक H कम हो गया है, तो ये साइक्लो ब्यूटिल हो गया। ये ब्यूटेन था, स्वतंत्र था, और ये ब्यूटिल हो गया, तो ये ब्यूटिल है। देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूटिल लगा हुआ है। ये एल्डिहाइड, तो गिनती तो इधर से ही करेंगे, 1 2 3। 2 पर लगा है क्या? 2 पर क्या लगा है? ब्यूटिल, सॉरी साइक्लो ब्यूटिल 2 साइक्लो ब्यूटिल। और कितने कार्बन है? 3 है, प्रोप 1 अल। प्रोपेनल भी इसका सीधे लिख सकते थे, सीधे 2 साइक्लो ब्यूटिल, ये प्रतिस्थापी लगा हुआ है, और 3 कार्बन है, तो प्रोप हो गया। 1 पर अल लगा हुआ है, 1 अल हो गया। अगला देख लेते हैं, इसी के साथ अगला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अगले एग्जाम्पल की तरफ, ये भी देखिए उसी प्रकार से लिखा हुआ है। इस सब एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं आज। C पर 2 CH3 लगे हुए हैं, तो इसको इस प्रकार से भी देखिए, इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिखा जा सकता है, CH3 C CH2 CHO। यहाँ पर एक Cl लगा हुआ है और एक CH3 इधर और लगा हुआ है। अब ये 2 पर वैसे भी है, लेकिन एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, तो गिनती तो इधर से करेंगे। इसके कार्बन को भी गिनती में शामिल करेंगे और पहला कार्बन मानेंगे, तो 1 2 3
4, 4 इधर भी कर सकते हैं, 4 इधर भी कर सकते हैं, दोनों तरफ बराबर है। 3 पर क्लोरो लगा है, 3 पर ही मेथिल लगा हुआ है। क्लोरो और मेथिल में नाम पहले क्लोरो का लिखेंगे क्योंकि क्लोरो को C से लिखते हैं, इसलिए 1 2 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। और 3 पर ही मेथिल लगा है, 3 मेथिल। 1 2 3 4 कार्बन है, 4 का मतलब है ब्यूट, 4 का मतलब क्या है ब्यूट 1 अल, ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं, ब्यूट 1 अल। 3 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूट 1 अल या ब्यूटेन 1, ब्यूटेनल 1। अगला देख लेते हैं, इसमें OH लगा हुआ है, इस सिरे पर CHO लगा हुआ है, CHO है और इधर OH लगा हुआ है, तो इसमें कार्बन है, इसलिए वो रहता क्रम में तो इसी को रखेंगे फंक्शनल ग्रुप को ही। तो 1 2 3 4, सीधे 3 पर OH लगा है, ये लगा हुआ है। अब 2 क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं, तो जब 2 लगे हों तो एक का पूर्वलग्न यूज कर लिया जाए, एक का सब अनुलग्न। तो ये मेन है, तो मेन इसका हम अनुलग्न ही लेंगे, सफिक्स लेंगे, अल लेंगे। इसका हम हाइड्रोक्सी ले सकते हैं, कहाँ पर है 3 पर है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट 1 अल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट 1 अल। इसी प्रकार से ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें इधर इन भी लगा है, OH भी लगा है और अल भी लगा हुआ है। गिनती तो इधर से करेंगे ही 1 2 3 4। अब 3 पर इन है और 2 पर हाइड्रोक्सी है, तो हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हैं, और 3 पर इन है, इन और अल को एक साथ भी लिख सकते हैं, या इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। इसका भी हम पूर्वलग्न अलग ऑल कर सकते हैं, कैसे, ऐसे लिख सकते हैं 3 इन 2 ऑल, OL लिखा है ऑल, 4 कार्बन ब्यूट 1 अल, ऐसे लिख सकते हैं। अगला देख लेते हैं, अब इसमें देखिए डबल बॉन्ड कई आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 का मेन चेन 7 की तो हेप्ट बन गया, और 1 पर अल लगा हुआ है। अब इन कहाँ कहाँ लगे हैं, 2 पर लगा हुआ है, 4 पर लगा हुआ है, 6 पर लगा हुआ है। और कितने इन लगे हैं, ट्राई 3 लगे हैं, ट्राई इन है 2 4 6, ट्राई इन है, हेप्ट 1 अल है। तो क्या लिखेंगे इसका नाम भैया 2 4 6, कितने 3, ट्राई कौन इन, ट्राई इन। और बाकी नाम तो जान ही रहे हैं, अब लिखना भैया हेप्ट 1 अल या हेप्टेनल 1। इसका नाम देख लेते हैं। अब इसके और इसके दोनों नाम आप लोगों को स्वयं से करने हैं, केवल हिंट दे रहे हैं। ये तो केवल एक रेखाचित्र बना हुआ है, लेकिन इसमें देख रहे हैं इधर एल्डिहाइड लिखा हुआ है, इसलिए यहीं से गिनती शुरू करेंगे 1। ये जहाँ जहाँ पर ज्वाइंट है यहाँ कार्बन उपस्थित है, अर्थात पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वां कार्बन। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है मेन चेन में, तो पेंट बन ही गया, पेंटेन बन गया और पेंटेनल 1 बन गया। अब 3 पर, इधर से 3 पर डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा, 3 पर इन है, पेंट है और 1 पर अल है, इसका भी नाम हो जाएगा। इसको समझिए, इसको करना भी स्वयं से है। इसका नामकरण 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, एक तो ये दोनों बाहर की तरफ जो एल्डिहाइड लगे हैं इनको हम गिनती में सम्मिलित कर लें, इनके कार्बन को गिनती में सम्मिलित कर लें तो ये छूट जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, एक तो ये तरीका है। जब 6 करेंगे तो इनको तो अल बनाएंगे या, और इसको जो है कार्बल्डिहाइड बना देंगे, फार्मिल भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, फार्मिल भी पूर्वलग्न बना सकते हैं, क्योंकि इस कार्बन को हमने गिनती में सम्मिलित नहीं किया, इसे कोई नंबर नहीं दिया है। ऐसा कर सकते हैं कि इन तीनों को छोड़ सकते हैं, इन तीनों को छोड़ दें, अर्थात 1 2 3 4 4 कार्बन लिए, 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन बना दें,
और ये तीनों 1 पर, 3 पर, और देखो 1 2 3 4, 1 पर, 2 पर और 4 पर, 1 2 और 4 पर 3 जुड़े हैं ट्राई कार्बल्डिहाइड बना दें, फार्मिल बना दें, और ये 4 कार्बन ब्यूटेन ही बना दें। तो एक में तो ये दोनों कार्बन गिनती में सम्मिलित कर सकते हैं, ये तब भी छूटेगा और संलग्न बनेगा, या फिर तीनों को छोड़ करके 4 कार्बन इनको सम्मिलित करके इसका नामकरण करेंगे। ये दोनों नाम आप लोगों के लिए हैं। ये समझ में आ गया है तो इनके नाम लिखिए और लिख करके कमेंट बॉक्स में भेजिए। देखते रहिए लगातार आईपीएससी नामकरण में जो भी लेक्चर दे रहे हैं, एक पहला, दूसरा, तीसरा, पिछले वाले लेक्चर का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। जो नए हैं इस लेक्चर को जो देख रहे हैं वो पिछला लेक्चर भी जा करके देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है नॉमेनक्लेचर। बिना स्किप किए हुए, बिना मिस किए हुए इस टॉपिक को पढ़ते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।